पढ़ेंगे। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम, सपोज करो मेरे को चाय बनानी है, ठीक है। सपोज करो कोई ऐसा है जिसको चाय बनानी नहीं आती, बट मेरे को उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या पता कि चाय कैसे बनती है, तो मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दूंगी उसको चाय बनाने के लिए। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो होता है मेरा एल्गोरिथम। मतलब सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन जो मेरी सीक्वेंस में होंगी, ठीक है, वो है मेरा एल्गोरिथम। अब देखो एल्गोरिथम की डिफाइन क्या है। दीज आर दी सेट ऑफ दीज आर दी these are the set of well defined instructions or steps in sequences to solve a problem। एक set of एक well defined instruction और steps जो हम यूज करते हैं ताकि हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। रियल लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे चाय बनाई, चाय के लिए मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए? पहले आपको एक पैन लेना है, ठीक है। पैन में आपने दूध डालना है, उसमें चाय पत्ती डालनी है, उसमें चीनी डालनी है, फिर आपने उसको गैस स्टोव पे लग देना है, स्टोव को ऑन करना है। जब तक उसमें बॉयल नहीं आ जाता तब तक उसको गैस पे रखना है। जब बॉयल आ जाए तो मैं अपने गैस स्टोव को ऑफ कर दूंगी, फिर मैं उसको रिंस कर लूंगी या छान लूंगी तो मेरी चाय बन जाएगी। तो ये जो है ये मेरा पूरा एक एल्गोरिदम है, ठीक है। अब इसमें देखो लिखा है इन दिस आउट इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी डिफाइंड। अब मेरा चाय वाले में इनपुट क्या था? मैंने दूध दिया, चाय पत्ती दी और चीनी दी, ये था मेरा इनपुट, ये मैंने चीजें दी। आउटपुट में मुझे क्या मिला? चाय बन गई मेरी, तो मेरा आउटपुट था। और एल्गोरिथम जो होता है वो मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स की जनरल इंग्लिश होती है, उसमें मैं कोई भी सिंटेक्स नहीं इन्वॉल्व करूंगी, कोई भी किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज करूंगी। वो मेरा खुद का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, खुद को समझने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी है ये। एक्सटर्नल में प्रैक्टिकल्स जब होते हैं पूछा था, तो आप भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्या एल्गोरिथम में हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हम पहले क्या करेंगे? सपोज करो सबसे पहला स्टेप होता है मेरा स्टार्ट। हमेशा सबसे पहला स्टेप है मेरा स्टार्ट, हमेशा में स्टार्ट से फर्स्ट स्टेप है मेरा। अब मेरे को दो नंबर को ऐड करना है। अब मैं क्या करूंगी? मैं क्या लॉजिक लगाऊंगी? दो नंबर, सबसे पहले तो मेरे को दो नंबर चाहिए, फिर उन दो नंबर को ऐड करना है मेरे को, और उसका रिजल्ट मुझे पता करना है। यही है लॉजिक। तो मैंने सेकंड स्टेप में देखो क्या लिखा, डिक्लेयर वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात है कि वेरिएबल्स क्या है दीदी? वेरिएबल्स आप लोग ऐसे समझो एक कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स क्या है? जैसे हम चाय पत्ती और चीनी को एक कंटेनर में रखते हैं, डब्बे में रखते हैं, वैसे ही आप अभी समझो वेरिएबल जो है वो कंटेनर्स हैं जिसमें हम कोई भी टाइप का डाटा स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक कंप्यूटर मेमोरी में एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 5 वैल्यू दी, तो ये मेरा वेरिएबल है जिसमें मेरी कोई भी जाके वैल्यू स्टोर हो रही है, तो ये मेरा वेरिएबल है। अब वेरिएबल का नाम दिया, वेरिएबल का नाम है इधर num1, जो मैंने दिया, डिक्लेयर किया मैंने एक वेरिएबल num1 और एक num2। सपोज करो दूसरा है 2, तो ये दो नंबर है जिसका मुझे सम चाहिए। एक num1 है, एक num2 है। एक वेरिएबल बनाया, मेमोरी में जाके बना होगा रिजल्ट करके, रिज मतलब रिजल्ट करके, ठीक है। अब मैंने ये दो नंबर दे दिए। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो दो नंबर है पहले इसको रीड करे कि मैंने क्या दिया है। 5 दिया है, तो मैं तीसरे स्टेप में इसको रीड कराऊंगी कि रीड करो कि मेरा num1 है और num2 है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या है कि मेरे इन दोनों को, दोनों वेरिएबल्स ऐड वैल्यूज ऑफ num1 एंड num2, ठीक है, ऐड कर दो। और वो जो मेरा रिजल्ट आए इन दोनों को ऐड करके 5 और 2 को, उसको रिजल्ट को असाइन कर दो। रिजल्ट डब्बा था, वेरिएबल था, एक डब्बा था, वो तो खाली था, तो मैंने इन दोनों को ऐड करके उसमें स्टोर करा दिया, तो जो 7 हो गया। और फिर मैंने रिजल्ट को
डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। और फिर स्टॉप, बिकॉज क्या दिया इधर इनपुट, मैंने 3 चीजें दी, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट। आउट में मेरे को मिला मेरा सम, ठीक है। आई होप कि ये वाला एग्जांपल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सूडो कोड क्या होता है, इसकी भी डिफाइन पूछ लेते हैं 2-3 नंबर में, तो ये भी ध्यान से। सूडो कोड मेरा एक फॉर्मल वे है प्रोग्रामिंग का, मतलब कोई भी स्ट्रिक्ट सिंटेक्स वगैरह नहीं डालते, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं सूडो कोड। इसको हम भी बोल सकते हैं ये रफ ड्राफ्ट होता है किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, और इसको हम अपनी इंग्लिश कोई, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। कोई बंदा इंग्लिश में लिखेगा, कोई बंदा हो सकता है इंग्लिश में लिखे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखे, कुछ व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखेंगे। तो वैसी चीज है, ये रफ ड्राफ्ट है किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का। तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ प्रोग्रामिंग डिस्क्रिप्शन that does not require any strict programming language, syntax और underlying technical consideration। मतलब कोई भी इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी, कोई स्ट्रिक्ट सिंटेक्स नहीं होगा, और it is used to create an outline rough draft of the program, ठीक है। it shows मतलब एक बेसिक फ्लो बताएगा कि मेरे को प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करना है और उसकी चीजें कैसे सॉल्व करनी है, तो इसीलिए हम सूडो कोड लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है फ्लो चार्ट, इसकी भी डिफाइन 2-3 नंबर में पूछ लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? अब फ्लो चार्ट का नाम ही बता रहा है कि मतलब फ्लो, किसी चीज का फ्लो, प्रोसेस या वर्क फ्लो, तो वो हुआ मेरा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट मेरी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, किसकी? एल्गोरिदम की। ये भी मेरा एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो एक बार इसकी डेफिनेशन थोड़ी पढ़ ली जाए। अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम, डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है एक वर्क फ्लो को और प्रोसेस को, ठीक है। अ फ्लो चार्ट कैन बी डिफाइंड एज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व अ टास्क और अ प्रॉब्लम। वही लिखा है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम की, जो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है किसी भी टास्क और प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए। अब इसमें हम 5 सिंबल्स का यूज करते हैं, ओवल, रेक्टेंगल, एरो, डायग्राम और पैरेललोग्राम, ठीक है। ओवल क्या है? अब इन पांचों का अलग अलग मतलब है कि मेरा ओवल अलग है, रेक्टेंगल अलग है, एरो अलग है, डायमंड अलग है, पैरेललोग्राम अलग है। अब एरो मेरा, ओवल, ओवल क्या मेरा रिप्रेजेंट करता है? ओवल मेरा रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट और एंड ऑफ अ प्रोसेस। जैसे मैंने एल्गोरिथम बनाया था पीछे सम ऑफ 2 नंबर्स का, तो उधर मैंने पहले ऊपर स्टार्ट लिखा था, तो जो मेरा ये स्टार्ट होगा वो ऐसे ओवल वाले में आएगा, यहाँ लिखूंगी स्टार्ट, ये हुआ स्टार्ट, और एंड भी मेरा ऐसे ही आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल किस लिए यूज करते हैं? रेक्टेंगल यूज करते हैं डिनोट्स अ प्रोसेस और ऑपरेशन। मतलब जैसे पीछे वाले उसमें मैंने रिजल्ट जो था उसमें मैंने क्या डाला था, एक num1 प्लस num2 डाला था, तो मैं ये ऑपरेशन करा रही थी, ये मैं एडिशन का एक ऑपरेशन करा रही थी, तो ये मेरा रेक्टेंगल वाली शेप में आएगा। और एरोज हम क्यों यूज करते हैं? फ्लो दर्शाने के लिए, ये फ्लो स्टेप्स के बीच में कैसा है। डायमंड क्यों यूज करते हैं? डायमंड हम इसलिए यूज करते हैं जिसमें कंडीशन आ जाए, जैसे मैंने बोला था कि अगर चाय मेरी उबल जाए तो मैं स्टोव को बंद कर दूंगी, अगर मेरी नहीं उबली है तो स्टोव को मैं ऑन रखूंगी, तो मेरी कंडीशन आ रही है, उसके लिए मैं डायग्राम का यूज करती हूँ, ठीक है, उसके लिए डायग्राम का यूज करती हूँ। अब पैरेललोग्राम क्यों यूज करती हूँ? पैरेललोग्राम मैं यूज करती हूँ इनपुट और आउटपुट के लिए। जैसे मैंने पीछे वाले प्रोग्राम में एल्गोरिथम में लिखा था, डिक्लेयर किए थे मैंने num1 और num2 को, तो मैंने इनपुट करा है तो वो मेरा पैरेललोग्राम में आएंगे। मेरा आउटपुट में जैसे मैंने उधर रिजल्ट को
डिस्प्ले कराया था, तो वो भी मेरा पैरेललोग्राम में आएगा। ठीक है, वो भी मेरा पैरेललोग्राम में आएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब लिखा है जैसे इसमें कि फ्लो चार्ट टू चेक इफ नंबर इज इवन और ऑड। मेरा नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया हमने। अब इसका पहले लॉजिक सोचो अपने दिमाग में, इसका लॉजिक क्या हो सकता है। मुझे इवन नंबर चेक करना है और ऑड नंबर चेक करना है। सबको पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5, यही होते हैं। बट अब पहले लॉजिक सोचो कि इवन नंबर को निकालने के लिए मैं लॉजिक क्या यूज करूंगी। बहुत आसान है। जब जो मेरा नंबर 2 से डिवाइड हो तो वो मेरा इवन नंबर है, और जो मेरा 2 से डिवाइड ना हो वो मेरा ऑड नंबर है। इतनी बात सबको पता होगी। लेकिन इसमें एक ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। अभी मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या भला है दीदी। मॉड्यूलस ऑपरेटर है आपका रिमाइंडर निकालने के लिए। रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द लेफ्ट ऑपरेंट विद द राइट ऑपरेंट। अब ये क्या है दीदी, दिमाग के ऊपर से गया। आओ एक एग्जांपल देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे 5 मॉड्यूलो 2 है, ठीक है। इसका मतलब है जो मेरा 2 है वो 5 से डिवाइड, 2 5 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ। 2 2 सा मेरा 4 है। रिमाइंडर मेरा आ रहा है 1। तो रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करती हूँ। और 5 मॉड्यूलो 2 मेरा आया 1। 5 मॉड्यूलो 2 मेरा कितना आया 1। तो ये होता है मेरा मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं दोबारा फ्लो चार्ट पे आती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, चार्ट में ओवल वाली शेप लगाई। फिर इनपुट कराया एक नंबर को, मुझे चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। फिर मैंने क्या किया, अपनी कंडीशन लगाई। अब दीदी क्या कंडीशन लगाई, कंडीशन ये लगाई अगर मेरा नंबर 2 से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रिंट करा दो मेरा, अगर यस है, अगर मेरा पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मेरा डिस्प्ले करा दो इवन नंबर, और अगर नहीं है तो डिस्प्ले करा दो ऑड नंबर। तो देखो इधर इनपुट कराया नंबर, इधर आउटपुट कराया, मतलब कुछ प्रिंट कराया, तो इधर पैरेललोग्राम वाला यूज किया। फिर मेरा आउटपुट आ गया तो मैंने